बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन गुजर गया और सदर ममलिकत ने जो कल एक खत लिखा था वो एक खत मुहिम्मा बन गया है। वाकतन वो एक गले की हड्डी बन गया है। कल सारे लोग कह रहे थे कि सदर ममलिकत का खत है, उसमें उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन सदर अलवी साहब ने वो खत जिसने भी ड्राफ्ट किया था, मैं फिर कहूँगा कि बहुत अच्छा है, उसमें सारे मामलात का अहाता किया है, उन्होंने तारीख दे दी है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पूरा दिन होता रहा और अभी ये कल भी जारी रहेगा। और आज भी उसमें जो सदर ममलिकत के खत को सपोर्ट करना है या नहीं करना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो कश्तियों में नहीं बल्कि 3-4 कश्तियों में सवार है। वो कभी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ देखती है, कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखती है, कभी वो रावलपिंडी की तरफ देखती है और कोई एक मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए वो तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने टकराना है तो फिर सही तौर पर टकराएं और एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करें और उसके बाद करें बात, क्योंकि मामला जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त पूरे का पूरा जो सिस्टम है, पूरे का पूरा सिस्टम निगरान हुकूमत बशमूल और तमाम हमारे इदारे बशमूल वो सब के सब इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि उनको वापस लाने के लिए, उनको वापस जितवाने के लिए तगोदौ की जा रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसका एहसास है। और आज जो इब्तदाई तौर पे उन्होंने कुछ मैसेजिंग की है कि जनाब हम भी हैं राहों में पड़े, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। और जो इमरान खान साहब बातें कर रहे थे और कर रहे हैं, यानी कि पिछले जब से उनको बरतरफ किया गया है, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, तब से इमरान खान साहब एक बात कर रहे हैं कि ये जो बाकायदा तौर पे ये दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, ये मुसल्लत करने की कोशिश ना की जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना किया जाए, मैदान करें, इलेक्शन करवाएं, मैदान खुला छोड़ें, जिसने जीतना है जीत जाएगा, जिसने हारना है हार जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, जो एक पूरी मनसूबाबंदी नजर आ रही है, उसमें आज काफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ मैसेज कन्वे किए। जरा सुनिए कि क्या हुआ। पहला मैसेज था जनाबे मुस्लिम लीग नवाज और इलेक्शन के अदम इनकाद पे, और दूसरा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2 नंबरियां कर रहा है वो, और निगरान हुकूमत में जो मुस्लिम लीग नवाज के खास लोग काबीना में बिठा दिए गए हैं, ये सारी चीजें उस पर जरा सुनिए शाजिया खाब ने क्या कहा। केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है? ये तो आप लोग भी माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं कि ये रिवर्स कैसे हो सकती है बातें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है इन चीजों पर? और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग, कानूनी तौर पे वो नहीं करा सकते। शायद कोई कानून उनके पास हो जो वो जिसको देख के काम कर रहे हो, लेकिन जो कवानीन हमने पढ़े हैं उसमें तो हमारे अरकान ने इस बात का तस्करा किया है और बड़ा जोर शोर से किया है कि जी ये कैसे हो रहा है। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और अगर हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी, और हमें जो पंजाब के साथी बता रहे हैं यहाँ हो रहा है, या जो हमें केपी के साथी बता रहे हैं कि वहाँ हो रहा है, और फिर सिंध की भी आपको अभी कुंडी साहब ने बात की, तो ये जब तमाम जो ज्यादतियां पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं और नजर आ रही है, ये खत्म होंगी तो फिर अपने फलसफे पर बात होगी ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात होगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि मरियम साहिबा जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात को देने की कोशिश की जा रही है। और काकड़ हुकूमत भी बराह रास्त हिदायत ले रही है मुस्लिम लीग नवाज से, जाती उम्रा से हिदायत ले रहे हैं काकड़ साहब, या फिर ले रहे हैं लंदन मियां नवाज शरीफ साहब से, और उनके साथ मुलाकातें राब्ते कोई होंगे। और ये शायद ये तय करके आए हैं कि जनाब ये केयर टेकर सेटअप आपको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगा और आपको लेके आगे बढ़ेगा। तो ये तो है एक पॉलिटिकल एंगल। दूसरी तरफ सदर ममलिकत का जो खत लिखा है, उन्होंने खत लिख दिया, उस पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकी कि हमने सदर को सपोर्ट करना है या नहीं करना। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आज सर जोड़कर बैठा रहा है और वो भी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया। उसकी रीजन ये है कि वो जो भी या तो वो खत लिखेंगे, जवाबन खत लिखेंगे, वो ये सोच रहे हैं कि जवाबी खत लिखा जाए, या फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए काफी 2-3 बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछा दी गई हैं। जनाब उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस जो जा रहे हैं
वो 2-3 बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। उन बारूदी सुरंगों का सामना करना पड़ेगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। उसकी वजह है कि 2 मुकदमात हैं जो कि अहम थे, जिनका फैसला उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं सुनाया और उसकी समाअत अभी जारी है। एक तो है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो चैलेंज किया हुआ है वो पिटीशनें पड़ी हैं। दूसरा जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है अदालतों में, उनको सिविलियंस का अदालत फौजी अदालतों में ट्रायल 9 मई के हवाले से, उसका भी अभी तक कंक्लूड नहीं हुई। अब ये दोनों केस आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि चैलेंज किया गया है, उसका भी सामना जस्टिस काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और दूसरा जो सिविलियन का ट्रायल है उसमें अब जस्टिस जवाद एस खाजा साहब, उसमें दरखास्त जो है वो जस्टिस जवाद एस खाजा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी है, और वो इफ्तिखार चौधरी साहब के धड़े के और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के धड़े के समझे जाते हैं। अब वो दरखास्त आएगी जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ और वो बेंच बनाएंगे, और नया बेंच कौन सा होगा खुद सुनेंगे, फुल कोर्ट बनाएंगे, क्या करेंगे एक चीज। और ये अगले हफ्ते ये बहुत दिलचस्प होगा जी मंजरनामा सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट और दूसरा आर्मी एक्ट जो फौजी अदालतों में जस्टिस जवाद खाजा साहब, आर्मी एक्ट हो गया ऑफिशियल एक्ट। तीसरा जो है वो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे कदगन लगाई गई है और जो तरामीम की थी मुस्लिम लीग नवाज और PDM की हुकूमत ने और जजेस को, उसका मकसद था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इख्तियारात को कम करना और जस्टिस काजी फाइज साहब के इख्तियारात को बढ़ाना। ये था उसका मकसद, सीनियर जजेस को ऊपर लेके आना था ताकि बेंचों की तश्कील और 184(3) और ये सारे मामला और फिर आगे राइट ऑफ अपील, ये सारी चीजें। अब ये भी एक बारूदी सुरंग है क्योंकि अब जो है उमर अता बंदयाल साहब ने तो उसको सस्पेंड करके रख दिया, उस पर फैसला अभी तक उस तरह से नहीं आया। तो अब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब का ये इम्तिहान है, क्योंकि अब अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के इख्तियारात इस वक्त कम होंगे और उनके इख्तियारात चैलेंज हो जाएंगे। और अब वो फिर वही बात है कि पूरे के पूरे आगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस और वो सारे मिलकर सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, बेंचों की तश्कील का मामला, ये सारे 184(3) के इख्तियारात, ये सब के सब। तो अब देखना है कि जस्टिस काजी फाइजा साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात को कम करते हैं या नहीं करते। ये 3-4 थे जी जो कि अब उनका सामना करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो पिटीशन है वो है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं या नहीं करवाने, आए इसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जजेस जो हैं वो बिल्कुल इस मामले पे तकसीम नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होने, बल्कि वो सब इस पे मुत्तफिक हैं। आगे जो है तरीक़ाकार पे इख्तलाफ था और वो एक एकेडमिक डिस्कशन है, वो एक अलग चीज है, लेकिन 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने फैसला दे दिया और हमारे पास कोई ऐसी ताकत तो है नहीं कि हम अपने फैसलों के इख्तियारात के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर सकें। हमने फैसला दे दिया और वो फैसला रिकॉर्ड पे मौजूद है और उस फैसले के नतीजे में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये तो और उनके आने से पहले जी एक और काम भी हुआ है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं और रजिस्ट्रार थे अब्दुल रज़ाक साहब और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के ऑफिसर हैं, उनको उनकी खिदमत वापस कर दी गई हैं, लिहाजा वो चले जाएंगे वापस और अपनी फील्ड ड्यूटी देंगे। और वहाँ पे आमिर राना साहब को नए जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि अब्दुल रज़ाक साहब की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से, लिहाजा वो चले गए हैं। और इस तरीके से अब मैदान सुप्रीम कोर्ट में भी सजेगा और इलेक्शन का मामला भी उधर ही जाएगा। तो अगले हफ्ते से ये सिलसिला शुरू होगा। फिल वक्त जो इमरान खान साहब के बारे में 1-2 खबरें बता दूं कि हामिद खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है और हामिद खान साहब से मुलाकात में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है जी कि मैंने कोई डील वील नहीं करनी। आज जो पिटीशन, कुछ चीज़ें तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ एडिशन है और वो भी सुन लें कि साइफर के मामले में जब तहकीकात, जब बाजवा साहब के एक वीडियो दिखाई गई जज साहब को, उस वीडियो में ये था कि बाजवा साहब बता रहे थे किसी जगह पे कि ये जो लहराया था उन्होंने वो साइफर नहीं था इमरान खान साहब ने, वो तो एक कागज़ का टुकड़ा था। इसका मतलब है कि जो लहराया था वो कागज़ का टुकड़ा था, हाथ से लिखा हुआ, वो साइफर नहीं था। तो साइफर के हक में बाजवा साहब की भी कुछ ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं। उसकी वजह है कि साइफर अगर स्टार्ट होता है, इमरान खान साहब तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको ओपन कोर्ट में ट्रायल किया जाए और ओपन कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो उसमें बाजवा साहब को भी नोटिस होगा,
और दीगर अफसरान को भी नोटिस होगा। उन सबको बुलाया जाएगा विटनेस बॉक्स में और उनसे पूछा जाएगा, उन पर जिरह की जाएगी। इसलिए ये जो बंद कमरे की कार्रवाई है ये इसलिए बंद कमरे में हो रही है और ये इसलिए पॉलिटिकली इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं ताकि ये चीज़ खुले भी ना और प्रेशर भी रहे और बवक्त ज़रूरत किसी भी वक्त मामला तय करना हो तो वो मामला तय कर लिया जाए। नईम हैदर पंजोता जो हैं उन्होंने बाहर निकल के जो स्टेटमेंट दी वो जरा सुन लें कि साइफर के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि ये अब हाई कोर्ट में चैलेंज होना है। हामिद खान साहब भी बता चुके हैं ये हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे हम, और नईम हैदर भी बता चुके हैं। अब ये दोबारा मामला चला जाएगा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास और वहां देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं। पहले जरा सुन लें नईम हैदर साहब। आज साइफर केस के अंदर आप सबके सामने फैसला आ चुका है कि खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी गई। आपने ये भी देखा, पहले आपके सारी डिटेल्स बताई हमने कि हमारी तरफ से जब आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे तो तमाम हकायक कोर्ट के सामने रखे। उस वक्त जो है मीडिया भी वहां पर मौजूद था और कोर्ट के भी बड़े वाज़ेह जो है रिमार्क से, जिससे लग रहा था कि जमानत किसी सूरत जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये अजीब एक डिमांड आई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करनी है और उसके अंदर एक मजीद मज़ाक़ाखेज़ बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि लॉ ये हम पढ़ रहे हैं लेकिन लॉ हम आपको नहीं बता सकते कि ये कौन सी किताब है, कौन सा कानून है, कि उसके अंदर भी वो चाह रहे थे कि इसके अंदर भी सीक्रेट रखा जाए कि जिस लॉ का हवाला वो दे रहे हैं। तो ये बातें वहां पर हुई और 30 से 40 मिनट उनके आर्गूमेंट्स हुए। हम पूरी उम्मीद रख रहे थे कि आज जमानत खान साहब की जो है हर सूरत कन्फर्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाहर से धमकी मिली और इमरान खान साहब ने अपना फरीजा अंजाम देते हुए एक जबरदस्त पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने अपना फरीजा अंजाम दिया और कौम को बताया कि किस तरह हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत कर सकता है। जो इसके अंदर गुनाहगार थे जिन्होंने ये सारा रोल अदा किया और हुकूमत को गिराया, बजाय ये कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खान साहब को पिछली 15 तारीख से इस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जिसमें उनको ना पता है ना लीगल टीम को पता है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये देख लें कि एक तरफ इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर से आ रहे हैं। एक मुल्क का इश्तिहारी भगौड़ा जो मुल्क से मेडिकल के बहाने भाग गया था, उसके आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वो इश्तिहारी है, उसने अदालत में सरेंडर करना है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि पहले जमानत लगती नहीं है, इतना जो है टाइम गुजर जाता है, कभी पेट खराब है और कभी जज साहब छुट्टी पे हैं और कभी जो है प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं है। आज अगर जो है इसके अंदर समाअत हुई है तो एक फैसला जब आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस जो नहीं थी जो कि सीक्रेट कार्रवाई के अंदर भी उन्होंने पेश की हो कि इससे खान साहब के ऊपर हम ये जुर्म साबित करते हैं। केस क्योंकि उन्होंने बनाया है, उन्होंने साबित करना था, लेकिन वो नाकाम रही। बिना वजह न जाने क्यों खान साहब की जमानत जो है वो आज खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। गौर साहब ने आपको बताया दोहरा मेयार इंसाफ का किसी कदर कबूल नहीं है, हर एक के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। ये आपने नईम हैदर पंजोता की गुफ्तगू सुन ली। तो सूरत हाल एक ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और सियासी जमातें भी करेंगी। और ये मुतालबा था मरियम साहिबा का कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन मेरा ख्याल है वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि सिर्फ हमें खेलने की इजाज़त दी जाए, बाकी किसी को भी खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल होने वाली है और इलेक्शन 90 दिन का मामला। राजा रियाज साहब आज अपोजिशन लीडर, उन्होंने भी आज चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात की और वो रावलपिंडी से गुजर के आए थे, यानी कि जब आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो रावलपिंडी से होके आते हैं। तो उन्होंने भी आज चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात की है और उनके बाहर निकल के उन्होंने भी सदर ममलिकत को अपोज किया है। तो आप अंदाज़ा करें कि राजा रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटा ग्रुप के इंचार्ज थे और वो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को हिदायत दे रहे हैं। इससे आप खुद ही शफाफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।